थे वो कपड़े ही नहीं मिले, कौन से कपड़े पहने थे। दूसरे दिन उनके सारे कपड़े बदलवा के दूसरी नई बनियान पहनाई गई, और जो स्वेटर फटा फटा पहनाया, जो जैकेट पहने थे वो गाँव वालों ने भी देखी, वो भी नहीं उनके तन पर, कुछ भी नहीं था। और रात में हमने दूध पिया, खाना खाया, न्यूज़ सुनी 11 बजे तक। एक लोग गांव के लोग कुछ बैठे रहे उनके पास, वो चले गए। उस टाइम जब घटना हुई तब कौन कौन था इनके साथ में? सास थी, माई ससुर थे, बगल में एक रविंद्र नाम का लड़का, बता रहा है सब लोग के लेटे थे, हम तो थे नहीं। हम तो 9 के वही हमारे पास फ़ोन गया करीब 4 बजे, हमने टाइम नहीं देखा कि कपड़े पहन लो। तो जिसका फ़ोन गया वो हमारे गाँव से भी जुड़ा, उसकी रिश्तेदारी हमारे गाँव में। तो हमने जो सोची, हमारे माँ बाप हैं बहुत एजेड, तो हमारा दिमाग ही नहीं गाँव यहाँ बिल्कुल कैसे का है कि 2 दिन पहले बच्चे मिल के गए थे। तो हम जो समझते रहे हमारे मम्मी पापा को निश्चित कुछ हो गया, जो हमारे घर वालों ने जैसे खबर नहीं दी कि घबराना है। तो हम बोले साड़ी पहन लो, हमने बहुत फ़ोन लगाओ ना, फ़ोन नहीं उठा। फिर जब वे पहुँच गए तो बोले बाबा ख़त्म हो गए। हमने कि तुम बता तो देते हमें, हो सका जगह है ना बताइयो, तो उन्हें जबरदस्त नहीं बताइयो, नहीं जो कछु प्लान ना बना ले, पुलिस वुलिस तैयार न कर लें। दिमाग में बिल्कुल नहीं आई कौन कैसी हुआ। बड़ी बिटिया ने कही भी कि हम पोस्टमार्टम करवा, दादी लड़ने लगे, हम नहीं करन दें, बस ये गलती हो गई। हम दादी अकेली थी उनके साथ में? दादी उस समय पे दादी अकेली थी जिस समय पे दादाजी के अकेली थी, और हम आए हैं तो हमारी 2 नंदे नंदोई सब थे यहाँ। जब आप आए तब सभी लोग सब थे, हाँ, हम अंधेरे में ही आ गए, तब सब लोग थे। 2 नंदें थी और बीच वाली नंद बाद में आई, हमारे आ गए थे बात को। बड़ी और छोटी नंद थी, नंदोई थे, सब थे। और जे जो भूसा भर रहे, जब तो यहाँ से ले गए बॉडी तब तो इन्हें नहीं उठाया, और जब लेके आए तो उतारने के लिए इन्हें उठाया कि तुम बॉडी उतरवा लो। हालांकि इन्होंने कही कि तुमने पहले तो हमें काहे नहीं जगाया, तुम यहीं से निकल गए, और इतनी जल्दी तुम कैसे आ गए, कहाँ दिखाया, कोई उसका जवाब नहीं। फिर पुलिस से हमने जब इन्हें मारा तो हमने पुलिस को रिपोर्ट करी, तो हमने 4 दिन तक हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। रिपोर्ट करने का तब रिपोर्ट नहीं लिखी गई? नहीं लिखी। कौन से थानेदार थे? नरेश थे और बीरेंद्र पटेल है, कौन है अब हम इतना नहीं। अच्छा, वही गोदवाली में? वही गोदवाली में आपकी FIR नहीं लिखी गई? नहीं लिखी, 4 दिन बाद लिखी। और वो हमारी बिटिया आपसे बोले तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, और उनके नाम निकाल दिए, रचना श्रीवास्तव, रमनीक श्रीवास्तव, कह रही उनकी लोकेशन नहीं मिल रही, और 2 लोग अज्ञात और निकाल दिए। और फिर ऐसी लिखी, ना तो चोरी की लिखी कि 1.5 रुपया ले जा रही थी, उसी में तो हमने ऐसे हाथ करके कहा कि इस समय कहा है दीदी दिखाना, जबकि डेली ढो रही थी। तो हम भैया से कह रहे थे, बोले ले जान दे, खेती तो रहे तुम्हारे पास। हमने खेती कहाँ से रहे, जो बसीयत, बोले तुम परेशान नहीं हो, भैया ने पापा 11 करवाओ, तो कहने बसीयत लिखवा दी थी। भैया बोले पापा 11 कराना, तो आधी सास के नाम, आधी हम चारों बच्चन के नाम। तो इन्हें वापस स्टे ले ला, और बोले इन्हें कितनी जल्दी पापा 11 करवाओ, मजबूरी बस करवाओ, तो कि बच्चन को कहा हुआ जब तुम एक दाना नहीं दे रही, तुम ऐसी हरकतें कर रही। भैया जितने रिश्तेदार हो पूरे गाँव, अपने भैया लोग सब इकट्ठे करे, उन्होंने हमें कुछ भी खाने को नहीं दिया। तो हम फिर कोर्ट गए, तो हमें 1-1 हज़ार रुपया जमा बेटा है, 1-1 हज़ार रुपया। हाँ, सबसे छोटा सक्षम सब 1-1 हज़ार रुपया कोर्ट से मिला। वहाँ भी हमने वकील को पैसा दे दिया। वकील से बात करी, वो आते महेश यादव, तो बोले हम लोग साथ में पढ़े, यानी हमारे ससुर का नाम खुर्राम है बे, और हमारे वकील जो आते हैं सुनीति के, जो बहुत अच्छे वकील हैं, जो बिकते नहीं है, इसलिए वो किया था। वो भी हमने चंदा लेके केस किया था, हमारे पास कोई पैसा नहीं था कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे खिलाएं। तो आप साथ में नहीं रहते थे? रखते ही नहीं थे। अभी हम आए तो सबसे पूछ लो, आप हमें मार के भाग गई, और कह रही जितने हमें मारा, हमारे बच्चे कोचिंग के लिए निकल गए। हम उस दिन आए थे जिस दिन हमारे ससुर ख़त्म हुए थे, तो हमें सूचना पहुंची गांव के ही द्वारा, तो हम वहाँ से आए तो यहाँ उनका मर्डर था। भैया बेटी ने कहा वो करवा, बोली नहीं करवाएंगे, और बस उन्हें तुरंत सबको इकट्ठा करके और पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, और लड़के ने अग्नि दी। मतलब जो लोग हमें रखे, हम यहाँ रहे, जो हमसे कहती नहीं तुम यहाँ से जाओ, रही नहीं जा रही, बच्चा वहीं रख के पड़ी। मम्मी आप अकेली हो, अभी तक तो पापा थे, अब तो तुम अकेली रह गई, तो अब थोड़ी ना हम छोड़ के चले जाओ। बोली अभी तक तुम्हें चिंता नहीं है, खूब हती चिंता काहे नहीं होती, लेकिन बच्चों की मजबूरी से बोली जाओ तुम बच्चों को ले जाओ, हम तुम्हें यहाँ नहीं रहा। हम नहीं सुनी, हम अनसुनी करते रहे, पूरा काम करते रहे। फिर बच्चा चलेगा, बच्चा वो लड़का को रोक रही थी, उनको मतलब होता कि हमें ना उनके ऐसा कर दें कि कछु मतलब के ना रहे। तो जिन्हें हमने निकाल रखा है कि 1-2 दिन पहले ना गाँव वाले के सामने धमकी दी थी हमारी नंद ने और सास ने कि जैसे हमने तुम्हारे बाप को नहीं छोड़ा, अपने बाप को नहीं छोड़ा,
ऐसे ही इसके लिए भी काम तो मैं भी नहीं छोड़े, तुम समझते क्या हो। तो हमने ऐसे निकाल दिया, भैया को फ़ोन किया, भैया बोले तुम जाओ इन्हें निकाल दो, हमने इन्हें और ही भेज दिया सब सबको। वो दोनों बेटियाँ वहीं कोचिंग पढ़ने जाती थी, वो भी चलेंगी। वो सर उन्हें कह रहे थे हम फ्री पढ़ाएं बेटा तुम लोग, ऐसा क्या लगे इनसे दादी पैसे मांगे न मना कर दी, बोले हम नहीं दे पाएंगे पैसे ऐसे तुम लोग के लिए। तो बच्चा रोने लगे, कछु दिन गए नहीं है, फिर जान लगे, बोले मम्मी सर ऐसा कह रहा था, मुझे ठीक है तुम कर लो तैयारी, सर को आगे पीछे समझ ले, अगर सर पढ़ावे की कह रहे तो हम एक बार बात कर लें। जो बहुत कोशिश में रहेंगे जी निकल जाए, हम नहीं निकले। सुनना हमारी एक दिन करी मारपीट, रोज़ डेली जब से इनके बाबा ख़त्म भए थे पूरे पैसा रुपया जो कछु अब खेती भी की थी, मैं से सुन नहीं बैठी थी, यहाँ से ढो के ले गई पूरे रुपया, पूरा जेवर माँ और बैंक खाली करनी है। 4-6 दिन पहले 11 लाख रुपया निकालो, और यहाँ जो घर में रखो तो वो सब ले गई। ससुर को अस्पताल नहीं ले गई, बीच में ही लौटा ले आई। जो लोग गए थे भी बता रहे थे अस्पताल नहीं ले गई, बीच से ही लौटा ले आई। उनकी चाबी काट ली, जन्नों में चाबी पहनाते। और जैसा काय उन्हें मर्डर करो कि जैसे उन्हें फ़ोन करो तो वही बिटिया पर रिकॉर्डिंग शायद भेजी, उन्हें कही थी हमें दिल की बात कहना है, मन की बात कहना है हमें अपनी तुमसे, और रोन लगे थे। इतनी सी बात के पीछे यहाँ आए बच्चे को मन नहीं लगा। बच्चा बोले मम्मी हम बाबा के पास जा रहे हैं, मुझे चले जाओ। तीनों बच्चे आए उनके पास। बाबा ने हमसे पूछा था कि बेटा तुम्हारे मम्मी के डॉक्यूमेंट का था, वो हमने दे दिए। तो फिर हमने कहा बाबा ने दी में कहा था, लेकिन हमने तेज कह दिया हाँ बाबा हमने आधार कार्ड और अपना फोटो दो, पासपोर्ट फिर बाबा ऐसी करने लगे। और फिर बाबा ने कहा चलो अब रहने दो, तब तक दादी ने सुन लिया। परसों बाबा ख़त्म हो गए 9